संभल में नाम वाला खेल, क्या जिया को होगी जेल। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। संभल में मस्जिद सर्वे से शुरू हुआ विवाद अब देश की राजनीति का चुनावी अखाड़ा बन चुका है। होली और जुम्मे की नमाज के बीच तनाव के बावजूद दोनों त्योहार शांतिपूर्वक संपन्न हो गए, लेकिन राजनीतिक दलों ने इस मुद्दे को खूब भुनाया। सभी ने अपने अपने तरीके से इसे भुनाते हुए नजर आए। भाजपा पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया गया, जबकि विपक्ष सांप्रदायिक सौहार्द की बात कर रहा है। लेकिन विपक्षी पार्टी के नेता और समाजवादी पार्टी के सांसद का नाम इस पूरे हिंसा में सामने आया। जामा मस्जिद के सदर ने खुलासा किया कि हिंसा के दिन सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क से उनकी बातें हुई थी। उन्होंने सर्वे को रोकने की बात भी कही थी, जिसके बाद एसआईटी की टीम की तरफ से पूछताछ के लिए सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को तलब किया जाता है। संभल के सांसद पूछताछ के लिए आते हैं और उनसे पूछताछ भी की जाती है। एक तरफ जहां ये सवाल है कि क्या सदर जफर अली की तरह अब सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, क्या उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी, तो वहीं दूसरी तरफ सियासत में जामा मस्जिद के नाम को लेकर भी संग्राम पनपने लगा है। संभल की विवादित जामा मस्जिद को लेकर अब नया विवाद है। एएसआई ने संभल की शाही जामा मस्जिद का नाम बदल दिया है। एएसआई के दस्तावेजों में विवादित जामा मस्जिद का नाम जुमा मस्जिद बताया गया। जुमा मस्जिद का नाम ये बोर्ड सत्यव्रत पुलिस चौकी में लगाया गया है। इससे पहले हरिमंदिर पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने जामा मस्जिद को हाई कोर्ट से विवादित स्थल कहे जाने की मांग भी की थी। बता दें कि शाही जामा मस्जिद के पास ही सत्यव्रत पुलिस चौकी का भी निर्माण किया गया। यहीं पर मस्जिद का नया बोर्ड रखा गया है। इस बोर्ड में मस्जिद का नाम जुमा मस्जिद बताया गया। एएसआई ने अपने डॉक्यूमेंट में भी साफ तौर पर कहा कि वह इस मस्जिद को जुमा मस्जिद मानता है, यानी कि साल 1927 में हुए करार में जुमा मस्जिद नाम का जिक्र भी है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मस्जिद मुतवल्ली के बीच ये करार हुआ था। संभल अब हिंदू राजनीति प्रयोगशाला के रूप में भी सामने आ रहा है, जहां मंदिर मस्जिद विवाद चुनावी मुद्दा भी बन रहा है और ये सियासी मुद्दा बनकर उभर चुका है। अब क्या संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क की गिरफ्तारी संभव है? आखिर मस्जिद का नाम क्या जुमा मस्जिद ही है? इन तमाम सवाल है जिस पर आज चर्चा होगी। लेकिन देखिए, यही वो बोर्ड है जो एएसआई के द्वारा लगाया गया है। इस बोर्ड में साफ तौर पर जामा मस्जिद को जुमा मस्जिद कहा गया है और एएसआई अपने दस्तावेजों में भी जामा मस्जिद को जुमा मस्जिद मानता है। पहले हरिहर मंदिर, एक दावा ये भी है विवादित ढांचा जो कि कोर्ट के द्वारा इस मस्जिद को कहा जाता है विवादित ढांचा। जामा मस्जिद जो कि मुस्लिम पक्ष के दावा कर रहा है, जुमा मस्जिद जो कि एएसआई मानता है और हरिहर मंदिर जो कि खुद हिंदू पक्ष ये मानता है। तो इसी पूरे मामले पर अब बवाल शुरू है, क्योंकि अब समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर भी कई संगीन आरोप लगे हैं। उनसे पूछताछ भी की जा रही है। इसी पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। परिचय करवा देती हूँ। पूजा मिश्रा है, स्पोक पर्सन है समाजवादी पार्टी की। नवीन शर्मा है, नेता है भारतीय जनता पार्टी के। राहुल सिंह है, नेता है कांग्रेस पार्टी के। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं पूजा मिश्रा जी आपके पास ही आऊंगी। एसआईटी की टीम पूछताछ के लिए बुलाती है आपके ही सांसद को, और इसका खुलासा भी खुद सदर के जफर अली कर रहे हैं। श्रुति जी, आपको नमस्कार, साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। और मुझे लगता है कि जब जो है एसआईटी बुलाती है तो हमारे नेता जाते भी हैं। जो इन्वेस्टिगेशन को जो है कोऑपरेट करना चाहिए वो कोऑपरेट भी करते हैं। तो ये जो आप उठा करके देखेंगे, हालांकि जिस दिन हिंसा हुई, लेकिन पुलिस केस डायरी में जो बातें कही गई है उस पर बात करिए पूजा मिश्रा जी। कई बार सपा सांसद ने फोन किया जफर अली को, क्राउड लाने के लिए बात कही है। ये तमाम सवाल है, क्या हिंसा के पीछे खुद सपा सांसद का ही हाथ है, जियाउर रहमान बर्क का? नहीं जी, यहाँ पे इंटिमिडेट किया जा रहा है उनको। और आप उठा करके उनके बयानों को भी देखेंगे तो भी उन्होंने कहा था कि हमारे पास में जो है कोर्ट के ऑप्शन खुले हुए हैं। अगर हम लोअर कोर्ट में नहीं होगा तो हम अपर कोर्ट में जाएंगे। हम जो है संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे इस लड़ाई को। ये हमारी मस्जिद है, इससे हम
इससे हमसे कोई छीन नहीं सकता, ये हमारा अधिकार है। और वो जो है उसी के तहत जो वही इंटिमिडेशन चल रहा है, जो ये गलत हो रहा है। इन्वेस्टिगेशन में पूरी तरीके से कोऑपरेट कर रहे हैं। वो इन्वेस्टिगेशन में बुलाया गया, जाकर के उन्होंने सवालों के जवाब भी दिए, और फिर उसके बाद में जो ये मीडिया ट्रायल टाइप का चल गया हुआ है, उनका इंटिमिडेशन चल गया हुआ है, ये गलत हो रहा है। भाजपा अगर इनको सरकार को ये भी तो देखना बहुत जरूरी हो जाती है कि आपके साइड आपकी जो टीम क्या कर रही थी, आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा था। अगर कहीं पे वायलेंस होता है, इसकी अकाउंटेबिलिटी बनती है सरकार की, उनसे कोई प्रश्न नहीं पूछता है। उसके बाद में उठा करके जो है एमपी जो है, जो समाजवादी पार्टी से एमपी, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के एमपी हैं, क्योंकि वो मुस्लिम हैं, क्योंकि जिस दिन पहली बार जब सर्वे 19 तारीख को गया हुआ था, हालांकि जो 24 नवंबर को हुआ था वायलेंस, जो 19 तारीख को जब सर्वे हुआ था वो वहाँ पे प्रेजेंट थे, और प्रेजेंट रहेंगे भाई, वहाँ के वो जो है रिप्रेजेंटेटिव है, जनता ने उनको चुना हुआ है, और उनके संसदीय क्षेत्र में कोई गतिविधि होगी तो एज अ रिप्रेजेंटेटिव वो रहेंगे। और अगर उनको कोई मना करता है कि भाई आप नहीं रह सकते हैं, तो शायद मुझे लगता है कि वो नहीं भी रहते। वो जितने भी अगर आप संवैधानिक तरीकों को देखेंगे, उसी तरीकों को फॉलो करते हुए जो है एसआईटी को कोऑपरेट कर रहे हैं, प्रशासन को कोऑपरेट कर रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर उठा करके सिर्फ उन्हीं से प्रश्न पूछा जाए, ये गलत हो जा रहा है। हाँ, एक शाही मस्जिद, शाही जामा मस्जिद, अब जुमा मस्जिद, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये जो आपने कहा ना कि एएसआई जो हमारी तो कोई वो सर्वे टीम है नहीं, आपको भी पता है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वो अपनी स्वतंत्र जो है वो जाकर के, अगर उसको लगता है कि हाँ उसके पास में साक्ष्य है, वो कह रही है कि जुम्मा मस्जिद, वैसे भी वो एएसआई के अंदर ही थी। बहुत सारे जो मॉन्यूमेंट्स जो है, पुराने मॉन्यूमेंट्स है, वो एसआई के अंडर में है, तो वो उनके अंडर में ही है। अगर वो जामा कह रहे हो, जुम्मा कह रहे हो, पर कह तो रहे मस्जिद ही ना। ये जो सरकारी वकील है हरिशंकर जैन जी, उनकी बात तो वो भी नहीं कह रहे हैं, और ये सरकारी वकील है, इसलिए सरकार के जो इशारों पे कार्य कर रहे हैं। आपको पता है कि सरकारी वकील का कोई एग्जाम नहीं होता है, जो सरकार होती है वो अपने हिसाब से वकील बना लेती है सरकारी, और फिर ये वकील भाई साहब जो है सरकार के लिए काम करने लग जाते हैं। ठीक है, नवीन शर्मा जी, अब एक ये है कि आप नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, नमस्कार सभी साथी प्रवक्ताओं को, आपके चैनल को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी नफरत क्यों फैलाएगी? संभल के अंदर जो हुआ, क्या वहां पर भारतीय जनता पार्टी नफरत फैलाने गई थी? बिल्कुल नहीं गई थी। कानून के साथ गई थी, कानून का सम्मान करने के साथ। और जो भी सर्वे विभाग जाता है वो क्या नफरत फैलाने जाता है? कभी नहीं जाता है। जब जांच में सांसद जी सहयोग कर रहे हैं तो ये तो कानून का सम्मान करना उनका काम है, क्योंकि लोकसभा में वो चयनित जनता के आशीर्वाद से पहुंचे हैं। तो अगर वो कानून का सम्मान कर रहे हैं तो ये कानून की तरफ से भी बहुत सम्मान की बात है कि एक संविधान को मानने वाले लोग ऐसा करना चाहिए, अगर वो संविधान का सम्मान करते हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि चलिए वो कानून का सम्मान करते हैं, ये बड़ा अच्छा लगा सुनकर। दूसरी बात, अगर जांच में किसी भी व्यक्ति का नाम आए, चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंध रखता हो या किसी भी दल का संबंध रखता हो, कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने में, दंगा फैलाने में, आप अगर किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति समाज का अनहित करता है तो कानून की नजर में जब जांच होगी, जांच में जब कोई सबूत होगा तो उसको कहीं ना कहीं कानून नोटिस भेजेगा और उसको जाहिर भी करेगा। मंदिर मस्जिद एक अलग स्थान नहीं है, हमारी दुनिया का एक स्तंभ है। हम मस्जिद का भी सम्मान करते हैं और मंदिर का भी सम्मान करता है। इसीलिए हमें चाहिए कि जो संविधान है उसके अंतर्गत जो भी जांच आयोग है, जांचें होती हैं, एसआईटी जांच करती है, मस्जिद की करती है या मंदिर की करती है, जो साक्ष्य मिल रहे हैं उनको विपक्ष को समझना चाहिए। उसमें उनके सांसद को सहयोग करना चाहिए कि भाई सिर्फ सरकारी कार्य है, जांच में सहयोग करिए। अगर तो सहयोग तो कर ही रहे हैं ना। नहीं, सहयोग तो देखिए, अब आप कह रहे हैं, देखिए जिस वक्त जिस दिन ये मामलात वहां संभल में हुआ, उस दिन सांसद जी की लोकेशन कहाँ पाई गई? उनके जिले में पाई गई, और जिस कारण पाई गई है वो बकायदा उनके एक साथी कह दीजिए, चाहे जो गिरफ्तार होकर पहले गए हैं, उन्होंने भी कहा कि जहां पर इनका हाथ है वो साथ में है। कहीं ऐसा तो है नहीं कि ये कोई बहुत छोटे व्यक्ति हैं, सांसद हैं, एमपी हैं, इनको जिले में शांति व्यवस्था कायम रखने की बात करनी चाहिए थी। ये सांसद है, ये अगर एक धर्म की बात करते हैं, भाई ये सांसद हिंदू मुस्लिम सभी ने उनको वोट दिया है, सभी चुनकर गए हैं। क्या संभल में सिर्फ मुस्लिम ही रहते हैं? ऐसा तो मानने को कोई तर्क ही नहीं है। तो अगर ये सांसद थे, जनता के प्रतिनिधि थे, तो इनको सभी धर्मों से सम्मानजनक अपने बात कहनी चाहिए थी कि भाई ये किसी भी प्रकार से हिंदू मंदिर मस्जिद और ये इससे दंगा ना हो, शांति का बहाल किया जाए। मगर इन्होंने एक पक्ष होकर बात की कि मैं मुस्लिम सांसद हूं और मैं मुस्लिमों के पक्ष की बात करूंगा, तो ये तो गलत है। अगर हमारा कोई हिंदू सांसद भी है, किसी जिले में है, तो अगर वो एक पक्ष की बात करता है तो गलत है, पार्टी उसकी निंदा करती है कि भाई ये अच्छी बात नहीं है।
सभी धर्मों के सम्मान की बात करनी चाहिए। अब जांच में जिसका नाम आएगा, जिसके खिलाफ सबूत पाए जाएंगे, जिसकी लोकेशन पाई जाएगी, तो कानून अपना काम करेगा। पूजा मिश्रा जी, कानून तक काम करना चाहिए। श्रुति जी बड़ा बढ़िया प्रवक्ता महोदय बोल रहे हैं। इन्होंने कहा कि एक धर्म की बात करें। अब हालांकि जो है जियाउर रहमान बख्श जी ने ये नहीं कहा था कि जो है मुसलमान है तो मुसलमान, बोला कि हमारे अधिकार का हनन कोई नहीं कर सकता है। कोर्ट बने हुए हैं, हम कोर्ट जाएंगे और हमारे अधिकार को कोई छीन नहीं सकता है। कोर्ट पे हमें न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा है। इनके कह रहे हैं सांसद प्रदीप जी जो है सांसद है इनके यहाँ पे बिहार से, कथनी और करनी में अंतर हो गया था क्या पूजा मिश्रा जी? नहीं, उन्होंने कहा कि अगर अररिया में रहना होगा तो हिंदू बनना होगा। अभी इन्होंने बोला ना कि एक पक्ष, उन्होंने तो साफ साफ कहा था अगर अररिया उनका संसदीय क्षेत्र, अगर अररिया में रहना होगा तो हिंदू बनना होगा। उसमें यहाँ को आपत्ति नहीं हुई कि ये तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, इनको नहीं बोल सकते हैं। उनके दूसरे बयान को भी सुनिए। अरे हटाइए, हमारे नेता ने जो हमारे सांसद ने तो ऐसा कोई बयान भी नहीं दिया, ऐसा कोई बयान भी नहीं दिया। मैंने क्या बोला, आप टारगेट कर रहे हैं, जिसको आप इंटिमिडेट कर रहे हैं। ये इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रहा है, यहाँ पे इंटिमिडेशन चल रहा है। उन्होंने ऐसा कोई बयान भी नहीं दिया। एसआईटी बुलाती है और एसआईटी को कोऑपरेट करते जाकर के सवालों का जवाब भी देते हैं। और आपके सांसद कहते हैं यहाँ रहना पड़ेगा तो आपको जो है हिंदू बनना पड़ेगा। उनके संसदीय क्षेत्र में रहने के लिए हिंदू बनना पड़ेगा, आपको आपत्ति नहीं होती है। और उसके बाद में जो है संगीत को कहते हैं कि हम कोर्ट कचहरी नहीं मानते हैं तो आपको आपत्ति नहीं होती है। हमारे सांसद कहते हैं कि हम कोर्ट कचहरी को मानते हैं, उससे आपत्ति हो रही है आपको। बड़ी विडम्बना है कि लोकतंत्र में, संविधान में जो है कोर्ट कचहरी को मानता है वो गलत हो जाता है, जो कोर्ट कचहरी को नहीं मानता है वो सही हो जाता है भाजपा की नजर में, क्योंकि वो जो है सरकार से आता है। वो सरकार से आता है तो उसको अधिकार बन जाता है, वो अपमान कर सकता है। रुक जाइए, आप बताइए कि जब जिस दिन दंगा हुआ था उस दिन वो थे भी नहीं वहाँ पे। अगर जो है लेकिन यहाँ पर रहने वहाँ पर इसकी बात तो आ ही नहीं रही है। जफर अली क्या कहते हैं कि उनसे फोन पर बातचीत हुई थी और वो फोन पर फोन कॉल का ना वो जिक्र कर रहे हैं, इस पर सवाल है पूजा मिश्रा जी कि वो दूर रहकर भी क्या दंगा करा चुके हैं। अगर हो सकता है बात हुई हो, परेशान होंगे जब जनता, ठीक है, उनको पता चलेगा कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो जो है अपने नेता को नहीं कॉल करेंगे तो किसको कॉल करेंगे? आप ये बताइए। अगर जो है हमें लग रहा है कि हमारे संसदीय क्षेत्र में हमारे साथ में अन्याय हो रहा है तो हम अपने सांसद को भी कॉल करेंगे, वो चाहे सांसद किसी भी पार्टी का हो। अगर भाजपा के सांसद होते तो मुझे लगता है कि वो व्यक्ति भाजपा के सांसद को भी कॉल करता। आप किसको एक्सपेक्ट करते हैं कॉल करने के लिए? अगर जो जनता परेशान होती है तो जनता किसी के पास, समाज की बात कर रही हूँ मैं, जिनके अधिकारों का हनन होगा वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को कॉल करेंगे। रिप्रेजेंटेटिव का चयन यही इसीलिए होता है, उनको सांसद बनाया इसीलिए गया वो, ताकि वो जो परेशानी में रहे तो उनसे कॉल कर सके, उनसे वार्ता कर सके, अपनी समस्या बता सके। आपको उससे परेशानी हो जा रही है। अरे आपके जैसे सांसद नहीं है ना, प्रदीप जैसे सांसद नहीं है ना, ही जो मंत्री है गिरिराज जैसे हमारे यहाँ पे। एक ही डायरेक्शन में बात करें, हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। आप पूछिए किसी और ने कॉल किया, किसी और धर्म का कॉल किया हो तो उन्होंने ना सुना हो, गारंटी आप जाके पूछिए किसी और धर्म के लोग उन्होंने कार्य ना किया हो, ऐसा नहीं है। संपूर्ण जिले के वासियों से अधिकार का हनन आप कुछ भी अपने लोगों को इकट्ठा करने के लिए नहीं कहते कर रहे हैं। कोई फैक्ट बात बोल लीजिए ना, कोई फैक्ट बात बोलिए। राहुल सिंह जी तो लगे कि हाँ भाई अब ऐसा लगने लगा है कि संभल राजनीति का प्रयोगशाला हो गया है, जहां पर सभी आकर अपना अपना गेम खेल रहे हैं, अपनी अपनी बात कर रहे हैं। किसी को कोई मतलब नहीं है कि संभल हिंसा में जो कुछ हुआ, जिसमें कई लोगों की जान गई, उससे कोई लेना देना नहीं है। सभी सियासत करने में लगे। ये बहुत दुखद बात है श्रुति जी कि 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। पुलिस का काम यह है कि उनके कातिलों को पकड़े। क्या आखिर 5 बच्चे मारे गए, उनके उसमें से एक छोटा लड़का था, एक लड़का था जो होटल में काम करता था। उसके घर वालों ने बताया, उसकी बहन ने बताया कि वो 10 मिनट पहले निकला था, जहाँ काम करने जाता है वहां जा रहा था। अब पता नहीं किसी के साथ मस्जिद चला गया या वहां पे रुक गया, क्या हुआ, लेकिन उसको गोली मार दी गई। उस बच्चे को किसने मारा उसे नहीं ढूंढा जा रहा है। राहुल जी, गोली किसने मारा? क्या उसको सरकारी गोली लगी? क्या उसको सरकारी गोली लगी? नवीन भाई, आपने बोल लिया, मैं भी बोल लेता हूँ, ठीक है। वो तो कमीशन चल रहा है, करेंगे तो पूरी बात कीजिए, सम्मानजनक बात की। आप क्या सरकारी गोली उसको लगी? नहीं ना। उसको जो दंगे फैलाने वाले लोग थे, मैं कह सकता हूँ मैंने क्या किसकी लगी? नवीन भाई, मैंने कुछ बोला क्या? मैंने किसी का नाम लिया, गोली मारा? आपको किस बात से आपत्ति हो गई? सुन तो लीजिए।
मैं कह रहा हूं कि हमारा कर्तव्य ये है कि पहले उनको न्याय दिलाएं। जो लोग 5 लोग गोली खा के मर गए, उनको किसने मारा यही तो ढूंढने के लिए मैं भी कह रहा हूं नवीन भाई। मैंने कुछ गलत कहा क्या? हम दोनों तो एक ही बात बोल रहे हैं। तो राहुल सिंह जी एसआईटी वही कर रहा है, मैं वही बता रहा हूँ। उसकी मैं आ टीम रहा हूँ अपनी तो बात पे। पूछताछ जी, करने मैं के अपनी लिए बात रखिए। संभल के ही सांसद को बुलाती है, मैं और बता रहा खुद हूँ, जिनकी सुनिए। गिरफ्तारी हो चुकी है वो अपने बयान में उनका ही नाम लेते हैं कि उनसे बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा था क्राउड को इकट्ठा किया जाए। ये मैं सारी क्या कर बातें रहा तो हूँ, वही सुनिए। बोल रहे हैं। हाँ सुनिए तो मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जब गुजरात में दंगे हुए थे आप 2002 संभल में, की बात कीजिए, संभल तो के मुद्दे पे बात SIT कीजिए ताकि आप सही आपने दिशा बोला, में बात नवीन कर भाई, सकें। समय नवीन भाई, कम 15 होता है, मिनट अगर से आप मैं मुद्दे आपको पे सुन रहा बात कर रहे हैं, अब आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए तो मैं बोलूंगा। नहीं, मैं अपनी बात तो रखूंगा, नहीं आपसे पूछ के नहीं बोलूंगा, मैं रखूंगा। हम अभी इस डिबेट मैं SIT के बारे में ही बात कर रहा था। श्रुति जी देख लीजिए, ये बोल लेंगे तो मैं बोलूंगा। लेकिन आप संभल दंगे पर ही जनता रहिए। देख रही है कि आप बोलने नहीं दे रहे हैं। नहीं, लेकिन राहुल सिंह जी, देख रहा हूँ आप मुद्दे में भटकाने का मेरा काम कर रहे हैं। राहुल सिंह जी, आप मुद्दे से मत भटकिए, नहीं, इसी मैं मुद्दे पे SIT रहिए। के बारे में- संभल में आपके आप ही सहयोगी संभल दल के के सांसद सांसद को बुलाया जाता है, मात्र यही सवाल है। विदाउट हियरिंग ये हुए हैं, हाउ उन लोगों ने किसका नाम लिया है? रुक जाइए लोगों ने नवीन किसका शर्मा नाम जी, लिया? अरे शर्मा वो जी नहीं रुकिए। रुकेंगे। हाँ रुक जाइए, एक सेकंड बोल रहे थे नवीन भाई, आप लोगों को 15 मिनट मैंने बात करने दिया, बात ही करने तो आया हूँ भाई, क्या नुकसान हो जाएगा मेरे बात से? अरे सुन तो तो बात लीजिए। सही तर्क से होगी ना भैया। अब ये सही तो तरीके बात से थोड़े कैसे ना समझ कैसे जाए? बोल सकते हैं? बात संभल, देखिए पूजा जी ने समय संभल बर्बाद पे नहीं बात किया की, जाए, 14 हम मिनट संभल ही पे बचा जवाब है। दे रहे हैं। अरे सुन लीजिए ना, 2-3 मिनट में क्या नुकसान हो जाएगा, सुनिए ना। चलिए आप मैं नुकसान कह नहीं, आप फायदा मैं कर कह रहा लीजिए हूँ, अपनी पार्टी भाई का। हैं आप भाई हैं, बड़े भाई हैं यार नवीन भाई, सुन तो लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि जब SIT का गठन सुप्रीम कोर्ट ने किया, उसके पहले गुजरात सरकार ने नानावती कमीशन बिठाया था। नानावती मेहता कमीशन का जो रिपोर्ट थे, उसमें सरकार को जरा भी गिल्टी नहीं बताया गया और कहा गया कि नहीं मतलब उसमें तो स्टेट का डायरेक्ट रोल नहीं था, स्पॉन्टेनियस थे दंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने SIT बिठाई, उस SIT ने शॉकिंग रिजल्ट दिए। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि भैया कुछ पुलिस ऑफिसर्स भी शामिल थे नेग्लिजेंस में, देर से एक्शन लेने में। और ये मोदी जी ने जो 30 लोग जो इंपॉर्टेंट लोगों की मीटिंग बिठाई थी और कहा था कि 3 दिन लोगों को अपना गुस्सा निकालने दो, ये थियरी पूरी तरह से ये इससे SIT के जो जांच रिपोर्ट था उससे मैच करता था। और जब कन्विक्शन ठीक है, अब का संभल बारी आया, हिंसा पर लौट आइए। एक मिनट नहीं, आप लौट आइए। प्रधानमंत्री को आप यूपी में लौटिए और बात उस पर ही करिए, आप क्योंकि लोग अब 15 आपके मिनट बोले, सहयोगी मैं दल 1 से मिनट अपनी बातचीत बात की जा रही है, रखूंगा। पूछताछ की मैं जा रही है, देखिए, उनका नाम भाई, सामने आ रहा मैं है। क्या इसलिए मात्र आपकी बात इससे कर रहा साइड हूं, होने एक के लिए सेकंड रखा। मैं राहुल जांच सिंह सुनिए, सहमत हूं कि भाई जांच ठीक है, सुनिए कानून का तो मैं सम्मान जांच करना। कैसे होता है आप मैं इसी बात कर मुद्दे रहा की हूँ। बात ही नहीं कर सुनिए, रहे। आप मुद्दे की बात नहीं, डिबेट का जो मुद्दा है, आप वो बोलने डिबेट नहीं देना पे चाह रहे करिए हैं ना। आप आप गुजरात चुप रहिए, पहुंच 10 जाएंगे, सेकंड में आप अपनी बात आप लोग रखिए, पंद्रह- राहुल बिल्कुल सिंह नहीं, जी। 10 सेकंड कैसे, मैं बोलूंगा 1 मिनट। ये लोग 15 मिनट बात किए। श्रुति जी आप देखिए, थोड़ा टाइमलाइन सही बात की है ना। लेकिन पूजा आप जी ने बात सही टॉपिक की पर है। करिए ना। पूजा जी ने टॉपिक पे राहुल बात सिंह जी, की है। आप 10 आप लोग सेकंड में बात बोलने नहीं कंक्लूड दे रहे करिए। आप नो, नो, अपने नो, नो। टॉपिक से बाहर जा रहे हैं। आप तो बोली क्यों रहे हैं सहयोगी दल के सांसद- नवीन आप शर्मा जी बोली रुकिए, क्यों रहे हैं? नवीन शर्मा जी। श्रुति जी को बोलने दीजिए ना, या 4 लोग शर्मा बात जी करेंगे रुकिए, साथ में। शर्मा जी आप बीच में नहीं रुक जाइए। बोलिए। तो राहुल जब सिंह। SIT तो जब हाँ। कन्विक्शन का टाइम आया तो नरोदा पटाया केस में की मंत्री थी माया कोडनानी, वो कन्विक्ट पाई गई, उनको सजा मिला, 22 साल की, 25 साल का उनको सजा मिला था। बाबू बजरंगी, जिसको अमित शाह और मोदी जी छुड़ाए, अभी फिर से वो जेल गया, सुप्रीम कोर्ट ने वापस जेल गया, उसको माफ करने के लिए नया पॉलिसी बनाया बीजेपी कि माफ कर देंगे इन कैदियों को। बताइए तो जरा, ये सीरियल रेपिस्ट, तो क्या अब सवाल से भटक गए हैं? सवाल ये था कि क्या संभल मैं कह रहा हूं प्रयोगशाला बन चुका है राजनीति में? दूसरा सवाल ये था, आपके सहयोगी दल के सपा सांसद को ये बुलाया गया है। अब मैं आ रहा हूं, अब मैं संभल आ गया। हाँ। संभल में जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, क्या गुजरात में जो इन्वेस्टिगेशन, स्टेट आप इन्वेस्टिगेशन टाइम कराते हैं, ये वेस्ट वैसा होगा? किए बिना आप अपनी टाइम बात वेस्ट नहीं रखिए है। राहुल सिंह जी। पुलिस का इन्वॉल्वमेंट समझिए, पुलिस सिर्फ अपना सर्विस रिवॉल्वर नहीं रखती है, वो एक अनलाइसेंस आर्म भी रखती है। आप गलत बात कर रहे हैं। आप कानून व्यवस्था पे उंगली उठाने का काम कर रहे हैं। नहीं, एकदम उठाएंगे, आप पता नहीं कर पा रहे, 5 बच्चों को किसने मार डाला? भारत की पुलिस पे निंदनीय ध्यान दे रहे हैं। ये पूरा प्लान था। पुलिस को पहले भी SIT ने कानून देता है। भैया, पुलिस का रोल दंगों में पाया जा रहा है। पुलिस का रोल दंगों में पाया जा रहा है, वो convict हुए हैं, जेल भी गए। आप मोदी जी बात कर जहाँ रहे के हैं, CM आप थे हमारे वहीं जेल भारत गए। के कानून व्यवस्था पे आप उंगली उठा रहे हैं।
भैया करप्शन हर जगह है, पुलिस चलिए वाले ठीक भी है, हर मैं जगह आपको है। करेक्ट कर देती हूँ बिल्कुल राहुल नहीं, सिंह आप जी, बिल्कुल नहीं। जो Human गोली right मिली नहीं, है human वो right, आप सरकारी गलत गोली रास्ते जा नहीं रहे है, हैं। यानी No, कि सरकार Human के right गलत बात कोई है, भी ये सरकारी बताया था। कर्मचारी के बंदूक से वो गोली नहीं Human निकली है, Rights ठीक Watch है ने गुजरात राहुल सिंह जी। दंगे और में अब कहने का संभल मतलब क्या है? दंगे में आपके पुलिस कहने का प्रशासन मतलब का क्या नाम है? नहीं आ रहा, संभल रुकिए में राहुल सिंह जी, मासूम बच्चों की राहुल जाने सिंह जी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। नाम आ रहा है जाने का सपा है। सांसद का जियाउर आप ये रहमान मत बर्क कहिए, का, सुनिए। ठीक है राहुल सिंह जी। आप मुझसे अरे मुझे 10 सेकंड, अच्छा एक क्वेश्चन नहीं, आप 10 सेकंड से ज्यादा ले चुके हैं, लेकिन आप बात बिल्कुल भी तर्क की नहीं की है। सुनिए सुनिए, मैं 3:15 तक चुप था, अभी 3:20 हुआ है, उसके बीच में आप लोग 4 मिनट बोल चुके हैं। बिल्कुल एक नहीं। मिनट मेरी बात आपको- सुन लीजिए। पूजा मिश्रा जी, आप लोग बोल चल ही ठीक रहे है, हैं continuous, नवीन मैं शर्मा कैसे- जी रुक सुनिए, जाइए। एक सेकंड सुन तो लीजिए, मुझे 15 सेकंड लगातार बोलने तो दीजिए, आप लोग बीच में बोल रहे हैं, मैंने नहीं बोला था ना, एक सेकंड। मैं भी यहाँ पीसफुल कन्वर्सेशन करना चाहता हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि संभल में हिंसा के पहले वहां पे सर्वे हुआ, कोर्ट ने ऑर्डर दिया था फोटोग्राफी करने का, इन लोगों ने जाके पानी क्यों निकाला वजू खाने का? किसने कहा पानी? सुनिए मेरी बात सुनिए, एक सेकंड। पहला कानून का उल्लंघन, ये तो अफवाह है, जो किसने फैलाई किसी भी है? आपका ऐसा- सवाल तो एक ये होना मिनट। चाहिए ना राहुल सिंह एक जी, सेकंड सुनिए पहले मेरी बात सुनिए। कौन पानी निकाल रहा था वहां पर? सुनिए अब ये देखिए फिर से बोलने लगे, ऐसे में कैसे बात करूंगा? आप लोगों को बात करने दिया ना मैंने। अरे भैया सुनिए तो पहले, सवाल यहाँ पे ये, अरे भैया सुन तो लीजिए, आप लोग पूजा बोले ना, मिश्रा जी नहीं एक रहने सवाल- दीजिए राहुल सिंह जी, सर्वे आप सीधे तर्क की बात करिए। 10 बार बता दिया गया है, भ्रामक जानकारी है, अफवाह फैलाया गया, जिसके बाद हिंसा भड़कती है, ये तमाम जानकारी आपके पास होगी, लेकिन राहुल सिंह जी उसके बावजूद आप इस तरीके के बयान दे रहे हैं। आपका स्टेटमेंट कैसा है? पूजा मिश्रा जी, कौन बना रहा है संभल को प्रयोगशाला? रुक जाइए, पूजा बहन एक सेकंड बस, एक सेकंड पूजा बहन, देखिए सुनिए श्रुति बहन, आप सुनिए मेरी बात सुनिए। मैं कह रहा हूँ कि वीडियो में मैंने देखा कि जय श्री राम के नारे लगाते हुए लोग सर्वे करने वालों के साथ हाँ। गए। क्या ये लीगल है क्या? तो वो सांप्रदायिक हिंसा, आप उग्र हो जाएंगे लीगल जय है? श्री राम का, क्या लोग आप उद्घोष ही सुन के उग्र हो जाएंगे? मस्जिद में कहाँ लिखा आप है? शोभा यात्रा में चाहती है हमारे बच्चे मस्जिद पे चढ़ के डांस करें, जैसा भी बिल्कुल कर रहे हैं गंदे गंदे गाने बजा के? राहुल देखिए, सिंह हिंदू जी, बच्चों को राहुल सिंह जी, सरकारी एक बदलने का गाना ये कुछ बजाने मत से कीजिए। आप किसी 5 को लोग अपराधी मारे गए घोषित हैं, कर देंगे पुलिस क्या? ये बताए कि उनका कत्ल किसने किया, ये सिंपल सा बात है, बस इतना ही बात है कि 5 लोग मारे गए हैं, पुलिस बताए कि उसका कत्ल किसने किया। पुलिस ने वही गोली काम कर रही है, चलाई, प्रशासन वही दंगाइयों ने काम गोली कर रहा चलाई, किसने है। गोली मुझे चलाई? लगता है आप देख नहीं पा रहे राजनीति से हटकर, ठीक है पूजा मिश्रा जी? राजनीति, 5 बच्चे मारे गए, ये राजनीति हो रही है, उनको पहले न्याय दिलाया जाए। बिल्कुल, तो प्रशासन क्या काम कर रहा है? अगर समाजवादी पार्टी के सांसद का नाम सामने आता है तो उनसे बातचीत की जा रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है, और खुद सदर जफर अली उनका नाम लेते हैं तो पूछताछ नहीं की जानी चाहिए? मोदी जी नवीन को शर्मा जी, सुप्रीम कोर्ट ने, मोदी जी को आपने सुप्रीम म्यूट कर कोर्ट रखा ने है, ये आपकी कह के आवाज नहीं आ छोड़ा रही। मोदी जी तो प्रोसिक्यूटेबल एविडेंस नहीं है। नहीं राहुल Prosecutable evidence राहुल नहीं है। सिंह जी, ये राहुल सिंह जी, अब मोदी बीच जी में कोई- नहीं बोलिए, बीच में बिल्कुल नहीं बोलिए। मोदी जी पूरे इन्वॉल्व थे दंगे में, दंगा करके राहुल ही सिंह जी आगे का बढ़े ऑडियो मोदी डाउन जी, करिए। सबको पता है। राहुल जी आप रुक जाइए, नहीं आए। रुकिए। नहीं भैया, ये मैंने बोला ह्यूमन राइट्स वॉच, SIT, सुप्रीम कोर्ट सबने पाया कि गुजरात दंगे में पुलिस वाले इन्वॉल्व। पूजा मिश्रा जी, कौन बना रहा है प्रयोगशाला संभल को? देखिए, जिस तरह जब 2024 का परिणाम आया है श्रुति जी, उसके बाद में सिर्फ संभल को ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश को जो है प्रयोगशाला बना दिया गया हुआ है कि कहीं पर भी हो जाए कम्युनल एंगल होना चाहिए। आप सोचिए कि जो है शोभा यात्रा निकाली जाती है रामनवमी के दिन, और आपको पता है कानपुर में पत्थरबाजी की अफवाह फैलाई जाती है, किन के द्वारा? ये जो अभी जय श्री राम के नारे लगाते हुए जो नव युवक जा रहे हैं, जिनके हाथों में कलम किताब होनी चाहिए, जिनके हाथों में आज का जो है टेक्नोलॉजी को लेकर के प्रश्न होना चाहिए, जिनको सरकार से प्रश्न पूछना चाहिए कि भाई PGT का एग्जाम क्यों नहीं हो रहा है, सुपर टेट का एग्जाम क्यों नहीं हो रहा है, वो स्टोन पेल्टिंग के जो है रूमर्स फैलाते हैं। उसके बाद में जो है जूते चप्पल चलाते हैं पुलिस के ऊपर, और वो जो है जब पुलिस उससे एक दिन पहले कानपुर में तो प्रशासन उस पर भी कार्रवाई करता है तो भी पूजा मिश्रा जी। और दूसरी बात तो जो आप बोल रहे हैं कलम कागज आपने पूछा ये सब होनी चाहिए, ग्राउंड बना को सुनिए मैम पूजा मिश्रा जी, कि क्या गलत था अगर वो जय श्री राम का वो ध्वजा उनके हाथों में होता है? नहीं, कोई गलत बात नहीं है, फिर? गलत तब हो जाता है। चढ़ के डांस करेंगे क्या? अरे रुक जाइए राहुल सिंह जी, ये रुकिए। गलत बात है श्रुति हाँ, जी। तो उन पर एक्शन लिया गया ना राहुल सिंह जी, जो भी गलत काम करेगा उन पर एक्शन लिया जाएगा। आप इसमें अगर वोट बैंक तलाशने लगेंगे तब गलत हो जाता है। नहीं, खुद जाके डांस करो। हमारे राहुल बच्चों सिंह को जी क्यों ले रुकिए, आते हैं सुनिए मस्जिद मेरी तोड़ने के बात लिए? सुनिए। आप है ना हमारे अपराधी बच्चों को ये में दंगा जाति क्यों बनाया? धर्म खोजने लगेंगे
जब उसमें सियासी हमारे रोटी बच्चे सेकने स्कूल लगेंगे जाने तब गलत चाहिए। हो जाता है। शोभा यात्रा में प्रशासन मस्जिद जब पे कार्रवाई कर रहा नहीं है, करने चाहिए। मुझे नहीं ये लगता देश कि की सिर्फ एक क्या आप लोग हरकत एनकाउंटर है। होता है आप उस पर भी सवाल उठाते हैं राहुल सिंह नहीं, जी। हम सवाल ये उठाते हैं कि आप अभी 40,000 संभल करोड़ देंगे का पे आए, ड्रामा कहीं और लगाया चले है। गए, आप एक बार में सवाल का जवाब नहीं दे पाए। पूजा मिश्रा जी, एनकाउंटर होगा तो सवाल उठेगा। राहुल अगर सिंह, देखिए। प्रश्नवाचक क्रिया होगी तो प्रश्न तो उठेगा ही उठेगा। आप एनकाउंटर उठा करके आप देखिए, तो मैं आपको फिर से बताते चले, मैं एनकाउंटर्स पे जाना नहीं चाहती। आपने कहा ना कि उनके ऊपर कार्रवाई हुई, भाई ये बच्चे वहां पे ऐसी हरकत करने क्यों गए? क्योंकि सरकार चाहती है, जब हमारे मुख्यमंत्री जो है पीछे खड़े हो जाते हैं, वो बोलते हैं ठीक है बटेंगे तो कटेंगे। जब तो आप संगीत क्या सोम कह जैसे रही नेता है कहते कि हैं जब रामनवमी हम थी कोर्ट तो कचहरी प्रशासन नहीं की बने। तरफ से कोई तैयारी नहीं की गई थी, चप्पे चप्पे पर प्रशासन की तैनाती थी? पूजा अरे मिश्रा मैं जी, ये नहीं कह रही हूँ कि प्रशासन हाँ। की तैयारी लाख रहे, ये जो बच्चों को खराब कर रहे हैं आप, जो जनरेशन को खराब कर रहे हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ। जो सरकार इंडल्ज है आज की जनरेशन को खराब करने में, उनको सही दिशा बताने की बजाय गलत दिशा दिखा। आपने बोला शर्मा ना कि जी, जैसे उद्घोष करना कहाँ ये गलत जो होगा? उद्घोष करना वहाँ नौजवान गलत होगा युवक कि है, आप युवा जाकर है के उनके देश घर में की, करेंगे। आप करिए, उसको आपका भारतीय प्रोफेशन जनता जा रहा है, पार्टी ने बात खराब करिए। कर दिया है। सबसे पहले मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि रामनवमी सनातन धर्म का एक सम्मान और भगवान श्री राम के जन्म का त्योहार माना जाता है। और हमें लगता है यहाँ सभी मेरे साथी बैठे हुए हैं, आप सभी भी मानते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अगर कोई रामनवमी पे कोई दरबार लगा के निकलना चाह रहा है, अपने धर्म का सम्मान कर रहा है और अरे वहाँ पर कोई धार्मिक आयोजन में कभी किसी को कोई दिक्कत नहीं रहा है सेंचुरीज से भारत में। ये मंदिर में जाके पहली गंदे बार गंदे थोड़ा गाली चल रहा था। का गाना बजा के, डीजे बजा के आप डांस करते हैं वहां पे मस्जिद पे चढ़ के। बच्चों को ऐसा दंगाई क्यों बना रहे हैं? अब आपको यही बात को- बीजेपी थी मैं राहुल जो जी देश बात भर में जवाब दे घुमा रहा हूं। घुमा मैं के और आपको इस बात हत्याएं का जवाब करके दे रहा और हूं। उसके बाद अयोध्या जितने पहुंची थी। लोग और बाबरी मस्जिद को हिंदू बच्चों के द्वारा ढवा दिया गया। वो सभी हिंदू कानून बच्चों की को गिरफ्त दंगाई में करने है। का पूरा ठेका आप ले योगी चुकी है सरकार की कानून की गिरफ्त में पूरा जितने नस्ल लोग खराब कर रहे हैं ये हिंदू मस्जिद बच्चों का। दिख रहा है, राहुल सिंह NCRP जी, के आगे राहुल दिखा रहे सिंह हैं कि सवाल कानून का के जवाब खिलाफ सुनिए। लोग हैं। नहीं, आपकी विचारधारा अगर ऐसी है तो नवीन अपने पार्टी नवीन के शर्मा जी, ठीक कार्यकर्ताओं है, को ऑडियो डाउन करिए राहुल सिंह जी का। अपने बस नवीन हिंदू शर्मा बच्चों जी। को क्रिमिनल मत बनाइए, ये गलत बात है। अडवाणी सर, जी कोई रथ यात्रा सरकार निकाल ने सिखाती के है और कि इतने आप बच्चों को ले बच्चों को जाके बनाइए। मस्जिद ढवा दी कोई है। सरकार ने सिखाती खुद तो है। नहीं गए, कोई सरकार नहीं। खुद तो हथौड़ा नहीं उठाया, नहीं बच्चों को दंगाई बना दिया, उनका जीवन खराब हो गया। कुछ गोली खा चलिए, के मर समय गए, का कुछ अभाव है, जेल आप चले सभी का गए, पूरा पक्ष नहीं कुछ सुन जीवन भर पाऊंगी। उसका खराब हो गया जीवन। बहुत शुक्रिया आप सभी का, नवीन ये शर्मा गलत जी, बात। पूजा मिश्रा जी, राहुल सिंह जी, चर्चा में बने रहने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। तो शाही जामा मस्जिद, जिसे अब जुमा मस्जिद कहा जाने लगा है, एएसआई ने इस बोर्ड को लगाया है और इसको लेकर विवाद है। ऐसे में तमाम दावे किए जा रहे हैं। हिंदू पक्ष हरिहर मंदिर कहता है, मुस्लिम पक्ष जामा मस्जिद कहता है, तो वहीं दूसरी तरफ एएसआई की तरफ से जुमा मस्जिद कहा गया है। 1927 जिस करार का जिक्र भी किया गया है और उस दस्तावेज को एएसआई की टीम ने दिखाया भी है। अब इस पर आगे किस तरीके से सियासत की जाती है। और दूसरा सवाल ये है कि क्या संभल हिंसा में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क आगे की पूछताछ में कुछ और अहम खुलासे करते हैं, क्या उन्हें जेल हो जाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। इसके साथ आज की चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया पोस्ट।